बात उस समय की है जब एक अरबी लुटेरे मोहम्मद बिन कासिम ने देश पर आक्रमण कर दिया था। वह बहुत ही क्रूर लुटेरा था। उसने बहुत से क्षेत्रों को जीत लिया था। इसी बीच उसने देबल को भी राजा दाहिर से जीत लिया था और फिर उसने आक्रमण किया शिवस्थान पर। शिवस्थान पर वीर जाट राजा सिंध केसरी चांद्राम हाला का शासन था, जो बहुत ही वीर और साहसी व धर्म भक्त राजा थे। राजा चांद्राम जी ने अरबों से 18 दिन तक लगातार युद्ध लड़ा, लेकिन उनकी ही शरण में एक बौद्ध भिक्षुक आया हुआ था। राजा ने उसे भिक्षुक समझकर शरण दे दी थी, परंतु वह कासिम का हितैषी था। वह षड्यंत्र के तहत आया था। उसने उनसे गद्दारी की और किले में पड़ी सारी रसद को कासिम तक पहुंचा दिया, जिस कारण वे हार गए और शिवस्थान पर अरबियों का कब्जा हो गया। परंतु राजा चांद्राम हाला अरबियों के हाथ नहीं आए। इस युद्ध में 3000 अरबी लुटेरे तो 1200 जाट वीर गति को प्राप्त हुए, जबकि जाटों की सेना अरबों की तुलना में बहुत छोटी थी और हथियारों के मामले में भी अरबी मजबूत थे। राजा को गद्दार का पता नहीं लगा। राजा फिर से अरबियों से अपना राज्य वापस लेने के लिए कोशिश करने लगे। वो कुछ ही दिनों में उन्होंने फिर से अपने वफादार सैनिकों को इकट्ठा किया और किले पर आक्रमण कर दिया। अरबियों को इस बार बुरी तरह से खदेड़ दिया। हजारों अरबी मारे गए और उन्होंने किले पर कब्जा कर लिया। किलेदार को मौत के घाट उतार दिया। वो उसका सिर किले के गेट पर रख दिया। अरबी सेना ने यह संदेश कासिम तक पहुंचाया कि शिवस्थान उनके हाथ से निकल गया है और राजा चांद्राम ने फिर से अपने राज्य पर कब्जा कर लिया है। राजा चांद्राम देशभक्त व धर्म भक्त था और शिवस्थान ऐसी जगह थी जहां से दाहिर की मदद की जा सकती थी। वह अरबियों से राजा दाहिर अब सिंध को बचाया जा सकता था, इसलिए उसने उसी समय और सेना भेजी। वह अपने सेनापति मूसा को तुरंत भेजा। कासिम उससे लड़ चुके थे तो जानता था कि चांद्राम को हराना आसान नहीं, इसलिए उसने काफी हथियार भी भेजे। राजा चांद्राम ने जब किले पर कब्जा किया तो उसमें कुछ बौद्ध भी शरण लिए हुए थे। राजा ने सोचा कि ये बंदी बनाए हुए हैं कासिम की सेना द्वारा, इसलिए अब उन्होंने उन बौद्धों को उन्होंने किले से बाहर न निकाला। लोक श्रुति के अनुसार राजा चांद्राम शिव भक्त थे। वे रोज सुबह अपने रक्त से शिवलिंग का अभिषेक करते थे। कहते हैं कि जब राजा सोते थे तो वे अपने पालतू शेरों को खुला छोड़ देते थे। वह खुद उनके बीच सो जाते थे। ये शेर उनकी रक्षा करते थे। कासिम के सेनापति मूसा ने राजा को समझौता करने के लिए कहा और कासिम का साथ देने के लिए कहा, परंतु राजा चांद्राम जानते थे कि इस्लाम की मजहबी तलवार लिए जो कासिम अरब से आया है वह देश के लिए बहुत खतरनाक है, इसलिए उन्होंने कोई भी समझौता करने से इनकार कर दिया। इसके बाद एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। रहत चांद्राम ने अरबी सेना के होश उड़ा दिए थे। किले से बाहर निकलकर राजा ने अरबियों के खून से धरा को लाल बना दिया। अंत में हथियार खत्म होने पर राजा वापस किले की ओर मुड़ गए, क्योंकि किले में हथियार पड़े थे व किले के अंदर से वे और मजबूती से लड़ सकते थे। परंतु जैसे ही राजा किले के गेट के पास पहुंचे तो गद्दार बौद्ध भिक्षु ने किले के दरवाजे बंद कर दिए। आपको बता दें कि किले में अरबियों के आक्रमण के समय कुछ बौद्धों ने शरण मांगी थी, तो राजा ने उन्हें अपने ही सनातनी भाई समझकर शरण दे दी थी। उसके बाद पहले युद्ध में भी उन्हीं बौद्ध लोगों ने कासिम को किले की रसद पहुंचा दी थी। असल में ये बौद्ध पहले से ही कासिम के साथ मिले हुए थे। वह उसके कहने पर ही किले में शरण लेने आए थे ताकि अंदर से उसकी मदद कर सकें। राजा ने बौद्ध भिक्षु को जब किले का दरवाजा बंद करते हुए देखा तो उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू निकल आए कि जिन लोगों को उन्होंने असहाय समझकर शरण दी उन्होंने ही उनके साथ गद्दारी कर दी। अब राजा के पास हथियार के नाम पर मात्र एक तलवार थी, वो कुछ सैनिक। उन्होंने दुश्मन के आगे घुटने टेकने की बजाय वीरगति को बेहतर समझा। सबके सब कासिम की सेना पर टूट पड़े और अरबों का खून बहाते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। अंत में राजा व उसके परिवार को घेर लिया गया। राजा का हाथ कट गया। राजा ने उल्टे हाथ में तलवार लेकर लड़ाई लड़ी पर वह हाथ भी कट गया। अरबियों के हाथों लगने से बेहतर उनकी पत्नी ने मृत्यु का आलिंगन करना बेहतर समझा और खुद ही तलवार से अपनी जान दे दी। उसके बाद उन्हें बंदी बना लिया गया और किले में ले जाकर उन्हें बांध दिया गया। उनके 3 बेटे जो लगभग 2, 5 और 7 साल के थे, उन्हें उनकी आंखों के सामने असहनीय यातनाएं देकर मार दिया और उनके बच्चों की हत्या की खुशी मनाई। फिर राजा को भी कठोर यातनाएं दी व अंत में उनकी भी हत्या कर दी गई।